हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जहाँ भी होंगे ज़बरदस्त तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो शब्द शुद्धि है। इसका मैं ये दूसरा वीडियो लेकर के आया हूँ। इसके पहले एक वीडियो पड़ चुका है। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन है और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। पहले क्वेश्चन में कहा है शुद्ध शब्द का चयन करें। इन चारों में दोस्तों कोई एक ही शुद्ध है, बाकी सब आपके क्या हैं, अशुद्ध हैं। उसी का हमें क्या करना है, चयन करना है। तो चलिए देखते हैं। हमारा हमारा पहला ऑप्शन है भुक्खड़, दूसरा है छिद्रान्वेषी, तीसरा है ईर्षा और चौथा है द्वारिका। तो इनमें से इन चारों में शुद्ध कौन है? तो इन चारों में दोस्तों जो आपका शुद्ध है वो है ऑप्शन ए, भुक्खड़, है ना। भुक्खड़ में आधा का के बाद पूरा खा रहता है, ये वाला आपका भुक्खड़ शुद्ध है दोस्तों। आधा खा के बाद पूरा खा वाला भुक्खड़ आपका गलत होता है। छिद्रान्वेषी, इसको देखेंगे अगर ये गलत है तो क्यों गलत है और इसका शुद्ध रूप क्या होगा। तो छिद्रान्वेषी में दोस्तों यहाँ पर जो आपका दिख रहा है तालव्य सा, वो तालव्य सा नहीं दोस्तों रहेगा, सॉरी मूर्धन्य सा नहीं रहेगा। ये जो मूर्धन्य सा है, इस मूर्धन्य सा की जगह पर तालव्य सा रहेगा। छिद्रान्वेषी आपका इस तरह से होगा। ये आपका छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी ये आपका तालव्य सा रहेगा, ये वाला सा आपका रहेगा, है ना। ये खष्टी सा आपका नहीं रहेगा दोस्तों। ईर्षा, ईर्षा आपका गलत है। ईर्षा नहीं होता है, ईर्ष्या होता है ना। ये खष्टी सा के बाद, आधा खष्टी सा के बाद आपका यहाँ पर रेफ रा होता है ना। ईर्ष्या, ईर्ष्या ये वाला आपका होता है। द्वारिका, द्वारिका आपका दोस्तों गलत है। द्वारका होता है, द्वारिका नहीं होता है, द्वारका होता है ना। द्वारका, ये आपका द्वारका है। मुझे हाथ से लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है ना। तो आपको ये मालूम हो गया कि ये तीनों अशुद्ध हैं तो क्यों है और इनका शुद्ध रूप क्या है, और ये वाला आपका शुद्ध था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये अपना अगला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन करें। दोस्तों इन चारों में एक ही शुद्ध है और उस शुद्ध शब्द का चयन करना है। मतेक्य है, देखिएगा, मतैक्य है, मतैक्य है, मतक्य है, मैतक्य है। तो इन चारों में जो शुद्ध है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी, है ना। ऑप्शन बी आपका क्या है, शुद्ध है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इसमें कहा निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन करें। राजागण, एक ऑप्शन है आपका राजागण, दूसरा है व्यवहारिक, तीसरा है निश्चल, चौथा है माननीय। तो इन चारों में दोस्तों जो शुद्ध है वो है आपका माननीय। माननीय आपका क्या है दोस्तों, शुद्ध है। राजागढ़ आपका गलत होता है, राजागढ़ नहीं होता है, राजगढ़ होता है, राजगढ़ होता है दोस्तों, राजगढ़, है ना। और व्यवहारिक में या पर बड़ा आ की मात्रा रहती है, ऐसे व्यवहारिक, या पर जो आपका ये वाला मात्रा बड़ा आ की मात्रा दिख रही है वो आपका होना चाहिए, तभी व्यवहारिक शुद्ध होगा। इसमें यहाँ पर बड़ा की मात्रा नहीं थी इसीलिए ये गलत था। निश्चल में यहाँ पर दोस्तों खष्टी सा आपका दिख रहा है, तो निश्चल में खष्टी सा नहीं रहेगा बल्कि बड़ा सा रहेगा। ये आपका निश्चल, आपका ये वाला शुद्ध होगा, निश्चल, है ना। यहाँ पर आपका बड़ा सा रहेगा, ये बड़ा सा रहेगा, है ना। और यहाँ पर आपका खष्टी सा दे दिया था, इस वजह से ये आपका गलत था, है ना। और ये चौथा तो आपका शुद्ध ही है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्नलिखित में शुद्ध शब्द का चयन करें। इन चारों में दोस्तों कोई एक ही शुद्ध है, उसी का चयन करना है। स्वास्थ्य, सौजन्यता, साम्राज्य, मेहनत। तो इन चारों में दोस्तों जो आपका शुद्ध है ना वो है आपका ऑप्शन डी, मेहनत। मेहनत शुद्ध है। ये आपका ऑप्शन ए गलत है। स्वास्थ्य में आपका था भी, आपका ये जो था दिख रहा है ये भी आधा रहेगा, है ना। स्वास्थ्य, या लास्ट में या रहेगा, आधा सा के बाद आधा था उसके बाद या रहेगा। ये वाला आपका स्वास्थ्य क्या है दोस्तों, शुद्ध है। सौजन्यता नहीं होता है दोस्तों, ता आप हटा दो तब शुद्ध हो जाएगा। सौजन्य होता है ना, सौजन्य होता है। अब देखिए हाथ से लिखने में कभी कभी बहुत दिक्कत होती है। सौजन्य, सौजन्य ये आपका शुद्ध होगा। साम्राज्य में सा पर बड़ा की मात्रा रहेगी दोस्तों। ये सा पर जो बड़ा की मात्रा बना रहा हूँ मैं, ये सा पर जो बड़ा की मात्रा बना रहा हूँ यही चीज़ यहाँ पर नहीं है, इसीलिए ये अशुद्ध है। साम्राज्य, है ना,
ये आपका क्या हो गया, शुद्ध हो गया। मेहनत आपका शुद्ध है ही है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्नलिखित में शुद्ध शब्द का चयन करें। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारी अशुद्धियाँ हम अपने दिमाग में बैठा रखे हैं, उन्हीं पर थोड़ा थोड़ा हमको चिंतन करना है, मनन करना है, ताकि हम सही कर सकें, है ना। शुद्ध शब्द का चयन करना है। अस्थाई लोग ऐसे लिखते हैं, ये आपका सही है कि गलत है ना। यानी, संन्यास, स्वाति, इन चारों में दोस्तों शुद्ध कौन है? तो इन चारों में दोस्तों जो शुद्ध है वो आपका शुद्ध है, रुक जाना थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, इन चारों में जो आपका शुद्ध है ना, वो है आपका संन्यास। संन्यास आपका शुद्ध है दोस्तों। याद रखना, संन्यास में ऊपर बिंदी भी रहेगी और यहाँ बीच में आधा ना भी रहेगा, उसके बाद यास, है ना, ये आपका शुद्ध होता है। अस्थाई गलत है। यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा रहेगी, ये अस्थाई। यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा रहती है, तब ये शुद्ध होता है। यानी नहीं होता है दोस्तों, यानी होता है ना। यानी उच्चारण हम बार बार करते रहते हैं, यानी यानी, इसीलिए ये अशुद्ध उच्चारण होता है, तो अशुद्ध लेखन भी हो जाता है। और इसीलिए तो ये हमसे एग्जाम में पूछता है कि बच्चा यही उच्चारण करता है, यही लिखता है, तो यही आप उसको सही मानेगा, है ना। और स्वाति नहीं होता है, स्वाति होता है दोस्तों। क्या होता है? स्वाति होता है ना। और हमारा संन्यास आपका सही था, बाकी ये तीनों गलत थे, लेकिन इनका शुद्ध रूप क्या होगा इसको मैंने बताया, ताकि आप अच्छे से अपना प्रैक्टिस कर सकें। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा निम्नलिखित में शुद्ध शब्द का चयन करना है। तरुण है, तरुण है, तरुण है, तरुण है ना। तो इन चारों में आपका शुद्ध कौन सा होगा? तो देखिए, इन चारों में जो आपका शुद्ध है वो आपका ऑप्शन बी है, तरुण। ये आपका तरुण गलत है। बड़ा ऊ की मात्रा जो है वो भी आपका गलत है, और ना जहाँ है वो भी गलत है। तरुण आपका क्या होता है? शुद्ध शब्द होता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन करें। इन चारों में दोस्तों अशुद्ध कौन है, उसका हमें चयन करना है। अशुद्ध शब्द का चयन करना है। तो कैलाश, नवाब, प्रेयसी, वर्तन। तो दोस्तों जो अशुद्ध है वो आपका वर्तन है ना। हम ऐसे ही तो लिख लेते हैं, लेकिन हिंदी में बा रहेगा, रा रहेगा, ता रहेगा, ना रहेगा, वर्तन, ये आपका शुद्ध होता है ना। बाकी ये कैलाश आपका शुद्ध है ना। नवाब ये भी आपका शुद्ध है। प्रेयसी ये अभी आपका क्या है? शुद्ध है। कैलाश आपका ऐसे भी लिखा मिलता है, कैलाश, है ना। तो ये आपका जो कैलाश होता है ये दोस्तों अशुद्ध होता है। कैलाश यही वाला आपका क्या होता है? शुद्ध होता है ना। नवाब आपका बा, दोनों जगह जहाँ वा लिख रहा है वहाँ पर बा देखने को मिल जाता है, तो वो भी आपका क्या होता है? अशुद्ध होता है। नवाब नहीं, नवाब होता है ना। बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है शुद्ध शब्द का चयन करें। इन चारों में दोस्तों कोई एक शुद्ध है, उसी का हमें चयन करना है। इन चारों में कोई एक है शुद्ध, है ना। वेश है, ये वाला वेश है, ये वेश है, और ये भेष है। तो कौन सा आपका शुद्ध है? तो जो आपका शुद्ध है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट जवाब हो जाएगा। वेश ये आपका शुद्ध है, बाकी तीनों वेश आपके क्या थे? गलत थे। भेष भी आपका क्या है? गलत है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है अशुद्ध शब्द का चयन करें। इनमें, इन चारों में कौन सा अशुद्ध है उसको हमें उसका चयन करना है ना। इसका मतलब 3 ठू सही है आपका, है ना। वाल्मीकि, दंपति, सदृश्य, शरतचंद्र। तो इन चारों में अशुद्ध कौन है दोस्तों? देखिए, वाल्मीकि ये तो शुद्ध है, दंपति ये भी शुद्ध है, सदृश्य ये भी शुद्ध है, शरतचंद्र आपका अशुद्ध है। अगर हम शुद्ध इसको करना चाहें तो कैसे होगा? तो इसका शुद्ध रूप ऐसे होगा, सा रहेगा, रा रहेगा, आधा चा, फिर पूरा चा, ऊपर बिंदी, है ना, और दाप में रा लगा देंगे, ऐसे शरतचंद्र, है ना। शरतचंद्र, चा आधा और पूरा दोनों रहेगा, वो वाला आपका शरतचंद्र आपका शुद्ध होता है। तो दोस्तों ये हमारे 9 क्वेश्चन थे, और इन 9 क्वेश्चनों के माध्यम से मैंने कम से कम 20 शब्द शुद्ध शब्दों को सिखाने का प्रयास किया। हमारा प्रयास अगर अच्छा रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।